सोहांजना, ये बड़ा वर्ड सुनने होगा आपने। सोहांजना आज पका लो। सोहांजना में कई एक तिबई खसूसियात पाई जाती हैं। क्या दरख्तों के जरिए भी आप करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या दरख्तों को बेचकर करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। क्या दरख्तों की नशो नुमा बहुत जरूरी है? यस। क्यों? क्योंकि क्लाइमैक्स भी चेंज होता है, आपकी हेल्थ भी ठीक होती है और पैसा भी कमाने के रास्ते बनते हैं। लेकिन पौधे और दरख्त जिस कदर हसास होते हैं, बस औकात इतने ही ज्यादा सख्त जान भी वाकई होते हैं। इसलिए दो चार पौधे लगाकर तजुर्बात करने में कोई हर्ज नहीं। अब ऊद के पौधे पर मैं बात एक प्रोग्राम में कर चुका हूं और आज मैं उसी का पार्ट 2 आपको बताता हूं कि क्या ऊद के दरख्त की छाल भी बिकती है। ऊद के दरख्त की छाल जरासीमी नहीं हो सकती, लेकिन जरासीम हमेशा सख्त लकड़ी में ही नशो नुमा पाते हैं। लिहाजा ऊद के दरख्त की छाल में और किक्कर शीशम की छाल में कोई खास फर्क नहीं है। क्या ऊद के दरख्त के पत्ते भी बिकते हैं? जी, मेरी बातें सुनते चले जाइए। अस्सलाम वालेकुम। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मेरी बात को सुने और बड़े गौर से इस पर अमल की कोशिश कीजिए। कुदरत ने हर दरख्त में कोई ना कोई तिबई खसूसियात रखी होती हैं। मिसाल के तौर पर अर्जुन, नीम किक्कर, अमलतास, सोहांजना। सोहांजना, ये बड़ा वर्ड सुनने होगा आपने। सोहांजना आज पका लो। सोहांजना में कई एक तिबई खसूसियात पाई जाती हैं जिन्हें हकीम लोग, मेडिकल रिसर्च के लोग मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह ऊद के दरख्त के पत्ते भी तिबई खसूसियात रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं है कि उन पत्तों से कोई खास आमदन हासिल की जा सकती है। जी, हम जिस ऊद की बात कर रहे हैं वो मसनूई तौर पर जरासीम या केमिकल लगाकर ऊद के दरख्त से हासिल किया जाता है, जबकि जो ऊद हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहा है वो जंगलात में पाए जाने वाले उन दरख्तों से हासिल किया जाता है जिन्हें कुदरती तौर पर जरासीम लगते ही जिन्हें कुदरती तौर पर जरासीम लगते हैं। ऊपर से रब्बुल आलमीन की निगाह करम से उसमें जरासीम लगते हैं और बाद कई कई साल गुजरने के बाद उसकी क्वालिटी में गैर मामूली इजाफा हो जाता है। कुदरती तौर पर पाया जाने वाला इस तरह का ऊद इंतहाई महंगा बिकता है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए फी किलो तक भी जा सकती है। 350 रुपए फी ग्राम बिकने वाली ऊद की छाल कौन सी है? 350 रुपए फी ग्राम यानी 3.5 लाख रुपए फी किलो बिकने वाली छाल नुमा चीज ऊद की छाल नहीं, बल्कि ऊद की जरासीमी लकड़ी है जो मसनूई तौर पर जरासीम लगाकर तैयार की गई है और कदरे हल्के मयार की है। फरोख्त ऊद की जरासीमी लकड़ी जिसे ऊद की छाल बताया जा रहा है, ये वही लकड़ी है जो एक दरख्त से तकरीबन आधा किलो हासिल होती है। ऊद के दरख्त से जरासीमी लकड़ी कैसे हासिल की जा सकती है? जब ऊद का दरख्त कम से कम 9 साल का हो जाता है तो दरख्त के तने में ड्रिल की मदद से सुराख किए जाते हैं। ये सुराख तकरीबन 2-2 इंच गहरे और 6-6 इंच के फासले पर किए जाते हैं। इन सुराखों को एक खास किस्म की फफूंदी के महलूल से भर दिया जाता है। ये फफूंदी या जरासीम दरख्त की लकड़ी को स्याह करना शुरू कर देते हैं और यही स्याह शुदा लकड़ी जलने पर दुनिया की बेहतरीन खुशबू पैदा करती है जिसे ऊद कहते हैं। उस फफूंदी को नशो पाने के लिए 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत चाहिए। अगर दर्जा हरारत उससे बढ़ जाए या कम हो जाए तो फफूंदी की नशो नुमा
رک جاتی ہے اور سیاہ لکڑی وجود میں نہیں آتی۔ پنجاب کا درجہ حرارت 23 ڈگری سے بہت کم اور 37 ڈگری سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں اس پھپھوندی کی کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ البتہ کچھ دوسرے طریقے بھی ہیں جن میں پھپھوندی والا کام اس کیمیکل سے لیا جاتا ہے۔ پھپھوندی یا کیمیکل لگانے کی تقریباً 15 ماہ بعد درخت کاٹ لیا جاتا ہے اور تنے کی تراش خراش کر کے سفید لکڑی میں سے سیاہ جراثیمی لکڑی کو الگ کر لیا جاتا ہے۔ ایک درخت سے تقریباً ½ کلو جراثیمی اود نکالنے پر کاریگر کے 1 سے 2 ماہ لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ کہ جراثیمی لکڑی کی کوالٹی دیکھنے کے بعد ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک درخت سے کتنی آمدن ہوگی۔ اود کے کاٹے ہوئے درختوں میں سیاہ رنگ کی جراثیمی لکڑی نظر آ رہی ہے جسے تراش خراش کر کے نکال لیا جاتا ہے۔ جراثیمی لکڑی کی کوالٹی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ درخت کی عمر کتنی تھی، جراثیم لگانے کے کتنے ماہ بعد درخت کو کاٹا گیا، اس دوران آب و ہوا کیسی رہی اور سب سے بڑھ کر کاشتکار کا نصیب کیسا تھا۔ بھارت، بنگلہ دیش اور ویتنام جیسے ملک جہاں اود کی نشو و نما کے لیے آب و ہوا نہایت موزوں ہے، وہاں بھی کاشتکار مطلوبہ کوالٹی اور مقدار کا اود حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اود کی کوالٹی اور پیداوار بڑھانے کے لیے ان ملکوں میں تجربات جاری ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے اود پر توجہ دیں۔ آپ اود کا درخت لگائیں، کسان لوگ کاشتکار لوگ زیادہ نہ لگائیں، آپ 4 5 6 8 10 اود کے درخت لگائیں اور لگا کر دیکھیں کہ کتنے سال میں بڑھتا ہے اور وہ کتنی دیر میں آپ کو آمدن دیتا ہے۔ اور ایکسپیرینس از دا بیسٹ ٹیچر، آپ اس کو ایکسپیرینس کریں۔ آپ کی اتنی لینڈ ہے، اس میں اگر سائڈوں پہ آپ اود کے درخت لگا دیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔